अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ बाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2023 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014-15 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी ये गाड़ी तब से ही आ रही है, लेकिन ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी तक आ रही है। वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में ही कंटिन्यू की गई है और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2017 में। 2021 में इसकी लुक को थोड़ा रिफ्रेश किया गया, इसके बम्पर वगैरह थोड़े चेंज कर दिए गए और इसमें ग्रैंडी के साथ एक्स का बैच ऐड कर दिया गया और 2021 में GLI और XLI डिसकंटिन्यू कर दी गई। अब सिर्फ ये गाड़ी 1618 सीसी इंजन के साथ आती है। रिसेंटली 2023 में इस गाड़ी के अंदर एक और चेंज किया गया है और वो ये है कि एक तो इसके रिम चेंज कर दिए गए हैं, ये गाड़ी नए रिम्स वाली है और ये रिम पहले ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में आए थे CVT वाली कार में। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है, टोयोटा ने बड़ी कार में छोटे कार वाले रिम ऑफर कर दिए हैं। अगर ये रिम पहले ग्रैंडी में आते फिर ऑल्टिस में जाते तो समझ आती, बट ऑल्टिस वाले रिम बाद में टोयोटा ने ग्रैंडी में ऐड किए हैं, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी अजीब चीज है। और इसके अलावा इसके साइड से VVTi वाले बैचेस हटा दिए गए हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं और ये गाड़ी 23 मॉडल है। खैर, अब ग्रैंडी में टोटल 2 इंटीरियर आते हैं, बेज इंटीरियर और ब्लैक इंटीरियर। ये स्पेसिफिक कार टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, यानी कि इसमें ब्लैक इंटीरियर आता है जो कि आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक ग्रैंडी की तो इसकी डिमांड 83 लाख रुपीज है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और उसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, रिम्स और उसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। प्लस साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्रैंडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2023 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी एक्स वाला वर्जन है, जिसमें इस गाड़ी के बम्पर्स की लुक बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर दी गई थी। ये गाड़ी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से 2015 वाली गाड़ी से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, प्लस यहाँ पे फीचर भी पहले से बहुत ज्यादा आते हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी में फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि 2015 में नहीं था। फिर इसकी हेडलाइट बाइज राउंड वाली है, फिर इसमें DRL भी आती है और ये हेडलाइट बाय द वे ग्रैंडी तक ही लिमिटेड है या फिर ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में आती है। छोटे वर्जन में ये हेडलाइट नहीं आती। ये हेडलाइट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में वाइपर भी ब्रेन सेंसिंग आते हैं। अगेन, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। ये चीज सिविक में 11th जनरेशन में जाके आई है, जबकि सिविक एक्स में ये चीजें नहीं थी। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में फॉग लैंप भी एक्स वाले बैच के बाद से LED में आते हैं। फिर इसके साथ ये बॉडी किट सेट कर दी गई है जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही है और इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफी बड़ा ग्लॉस ब्लैक वाला एरिया आ गया है जो कि इस गाड़ी को बाकी टोयोटा वाली कार जैसी लुक देता है। फिर इसके नीचे काफी बड़ी क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी कार की तरह काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे कट लाइन्स कंटिन्यू करती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। और उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रैंडी में यानी 2023 मॉडल वाली ग्रैंडी में एक चीज डिफरेंट है और वो ये है कि इस गाड़ी से डुअल VVTi वाला बैच निकाल दिया गया है। टोयोटा हर वर्जन में कुछ न कुछ चीजें निकालता जा रहा है। अगर हम फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट की बात करें तो उसमें एम्बिएंट लाइटिंग निकाल दी गई है जो कि लेजेंडर में आती है। अगर हम रीवो की बात करें तो उसमें भी कुछ चीजें स्ट्रिप डाउन है एंड सेम गोस फॉर दिस कार। 2023 में यहाँ से बैच निकाल लिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि टेक्नोलॉजी सेम ही है। खैर, ये वाला फ्रंट रब इसका बिल्कुल ब्लैंक है। बाकी इसमें लाइट सी लाइन्स कंटिन्यू करती हैं और 2017 के बाद से ग्रैंडी में साइड स्कर्ट्स भी आ रही हैं जो कि मेरे खास एक अच्छी चीज है। 2015 से 17 तक ये नहीं आई थी। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और जो मेजर चेंज है वो इस गाड़ी का लॉय रिम्स का है। ये लॉय रिम ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन CVT में आए थे 2022 में, जो कि रिसेंटली अब इस गाड़ियां भी कंटिन्यू कर लिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। प्लस रिवर्स लगाने के साथ इसके जो मिरर्स हैं ये भी एडजस्ट करते हैं आपकी मर्जी के लिहाज से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइज की तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक प्रॉपर सेडान है। ये गाड़ी कंपेरेटिवली सिटी वगैरह से ज्यादा बड़ी है और ज्यादा स्पेशियस भी है और इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है। अगर ये गाड़ी लॉक है तो आप इसको ड्राइवर की साइड से यहाँ पे हाथ इंसर्ट करके अनलॉक कर सकते हैं और ऊपर दिए गए लाइंस पे टैप करके इसको लॉक कर सकते हैं और लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इसके साइड मिरर भी फोल्ड होते हैं लाइक दिस। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जो कि मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। अगर बात कीजिए रेयर एंड की तो यहाँ पे भी वही कट लाइन्स कंटिन्यू करती हैं टेल लाइट्स तक। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंडी है तो इसमें डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम आता है। ये क्रोम ऑल्टिस वगैरह के अंदर नहीं आता। इसके अलावा इस गाड़ी के डोर्स भी काफी मैसिव हैं क्योंकि गाड़ी फुल साइज सेडान है और इसके अलावा कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी सिविक से थोड़ी ज्यादा स्पेशियस होती है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर का आता है जो कि यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इसके रेयर बम्पर काफी मैसिव कर दिए गए हैं एक्स वाले बैच के बाद से और इसके रेयर बम्पर में भी एक ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया गया है। ये चीप प्लास्टिक है। अगर ये ग्लॉस ब्लैक में रहा तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि चीप प्लास्टिक में है तो ये कुछ नहीं बहुत बड़ा फेट सा हो जाता है और गाड़ी को पुरानी सी लुक देता है।
अगर ग्लॉस होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा इसके रेयर बम्पर में भी एक्सटेंशन दी गई हैं जो कि इसके लुक को अग्रेसिव बना रही हैं। और बाकी ये टेल लाइट्स इसकी फेसलिफ्ट में आई थी 2017 वाले, इसमें वही टेल लाइट्स कंटिन्यू की गई हैं। और टोयोटा की डिजाइन लैंग्वेज में शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, बेशक वो प्राडो हो, V8 हो, क्रोला हो या जो मर्जी कार हो, फेसलिफ्ट के बाद से क्रोम की फ्रेस पतली होकर टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी जाती हैं। V8 में भी ऐसा ही है, प्राडो में भी ऐसा ही है। और इसके अलावा फिर इसमें क्रोम भी काफी सारा आता है। बैक पे ग्रैंडी के साथ अब ये एक X का बैज ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे ग्रैंडी की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे ये 1.8 X का बैज ऐड कर दिया गया है जो कि पहले नहीं आ रहे थे इस गाड़ी में। इसके अलावा इसकी ट्रंक को आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और ट्रंक इसका ऑल द वे अप जाता है। फिर इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी काफी स्पेशियस है, इसकी ट्रंक कैपेसिटी एक्जैक्ट 475 लीटर्स की है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यार इसकी ट्रंक कैपेसिटी इससे ज्यादा स्पेशियस है। खैर इस ट्रंक में एक ये लिड आती है क्रोला की कंपनी की तरफ से ही, रबड़ वाली, जो कि किसी छोटे वर्जन में नहीं आती। और इसके नीचे दी गई एक और लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में सिंपल रिम आता है और इसके अलावा ग्रैंडी में एक और चीज एक्सक्लूसिव है, और वो ये है कि इस गाड़ी की रियर बेंचेस 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं। इनको फुल करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रंक के इंसुलेशन भी दी गई है और बैक पे एक ये ब्रेक लैंप भी आता है सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये अच्छा है और इसको बहुत बार अपग्रेड किया गया है मॉडर्न डे के लिहाज से अपडेटेड रखने के लिए। अब ग्रैंडी में टोटल 2 इंटीरियर की कलर टोन ऑफर होती हैं, बेज विद ब्लैक और ब्लैक विद ब्लैक। ये स्पेसिफिक कार ब्लैक इंटीरियर के साथ है और ये रिसेंटली आया है X वाले बैच के बाद से। और ये बेसिकली एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके ले सकते हैं। इसमें डैशबोर्ड की सारी फ्रिल्स, सीट्स, रूफ लाइनर ग्रे में आता है, डोर पैनल्स वगैरह ब्लैक में आते हैं। और ये हर किसी की अपनी ओपिनियन है। यूजुअली जो हाई एंड कार्स होती हैं जैसे कि C63 वगैरह हो गई या AMG वर्जन हो गए या फिर क्राउन के एथलीट वर्जन हो गए, उनमें रूम ब्लैक में आता है। एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। ये गाड़ी का टॉप एंड वर्जन है तो ये ब्लैक इंटीरियर के साथ है। मेरे ख्याल से बेज विद ब्लैक थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी लाइवली फील देता है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से काफी लोडेड है। इस तरह से कि इसके लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एमआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे ये वाले कंट्रोल भी 2016 में आने शुरू हुए थे। 2014-15 वाली ग्रैंडी में ये स्पोक ब्लैंक थी। इसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं शुरू से ही, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। ये वाला फीचर सिविक ओरियल अभी तक ऑफर नहीं करती। फिर स्टीयरिंग के बीच राइट पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है जो कि नॉर्मल ही है, इसमें डॉट क्रूज कंट्रोल नहीं आता। अगर बात कीजिए हेडलाइट की कंट्रोल की, तो हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से दिए गए हैं। इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता, लेकिन वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है। ये मीटर 2017 के बाद से इस तरह का आ रहा है। 2017 से पहले यानी प्री फेसलिफ्ट कार में इसके फोन थोड़े डिफरेंट थे और प्री फेसलिफ्ट कार में GLI XLI 1.6 वाली कार के अंदर मीटर डिफरेंट आता था। ये मीटर सिर्फ 1.8 में आता था, अब ये 1.6 में भी आ रहा है। इसके 2 मेन डायल दिए गए हैं, लेफ्ट डायल RPM का है, राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है और स्पीडोमीटर की लिमिट इसकी 240 तक है। फिर इसके सेंटर में एक एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, करंट एवरेज। फिर यहाँ से आप इसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं जैसे कि किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो कि पहले नहीं आती थी। 2014-15 वाली ग्रैंडी का एमआरआई डिस्प्ले पिक्सेलेटेड था, ये स्क्रीन उससे बहुत बेहतर है। ये स्क्रीन है भी 4.2 इंचेस की। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है। इसके डैशबोर्ड का ऊपर वाला ये सारा ही एरिया लेदराइट की फिनिश में है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं। ग्रैंडी में इवेंट्स टोटल 4 ही आते हैं। सिविक 6 ऑफर करती है, उसमें 2 बैक पे भी आते हैं, बट इसमें 4 ही दिए गए हैं। और उसके अलावा फिर सेंटर में इसके स्क्रीन दी गई है जो कि साइज के लिहाज से काफी मैसिव है। ये गाड़ी क्योंकि फेसिलिटेड है तो इसका डैशबोर्ड भी डिजाइन के लिहाज से 2015-16 वाली ग्रैंडी से थोड़ा सा बेहतर है। ये स्क्रीन कंपैरेटिवली ऑल्टिस 1.6 की स्क्रीन से थोड़ी सी बेहतर है। इस तरह से कि साइज के लिहाज से तो काफी मैसिव है ही, लेकिन इसमें फीचर्स भी एक्स्ट्रा आते हैं जैसे कि टोयोटा शोर और भी इस तरह की चीजें। फिर इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, GPS, इस तरह की सारी चीजें भी आती हैं। इसको वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें अपनी मर्जी के लिहाज से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है और रेयर भी। खैर उससे नीचे फिर यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही आता है। अगेन ये भी 2016 के बाद आना शुरू हुआ था, पहले वाली कार्स में यहाँ पे 9 आते थे। इसका डिस्प्ले भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। और उससे नीचे यहाँ पे इसके ऑक्स इनपुट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है और चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। फिर उससे नीचे एक ड्रॉर दी गई है और एक गियर लेवर दिया गया है। इसमें गियर सिलेक्शन जो है वो है P, R, N, D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और अगर मैं इस गाड़ी को रिवर्स में करता हूँ तो इसके साइड मिरर एडजस्ट होते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए रिवर्स लगा के अगर आप राइट वाले मिरर को एडजस्ट कर देंगे तो इस हाइट के लिहाज से ये जब भी गाड़ी रिवर्स लगाएगी ये एडजस्ट करेगा। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है। ग्रैंडी में हैंड ब्रेक 2023 में भी ट्रेडिशनल आती है, ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है।
और उसके बाद यहाँ पे एक स्पोर्ट मोड दिया गया है, एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में ही है और ये भी ब्लैक में है। इसकी कैपेसिटी भी काफी स्पेशियस है, यहाँ पर आप अपना परफ्यूम, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं और इसके ऊपर फिर एक और ट्रे भी दी गई है जहाँ पर आप अपने कोई कार्ड वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट इस गाड़ी की पूरी लेदर की फिनिश में है और इसमें काफी टेक्निकल सिचुएशन कंटिन्यू करती है, जैसे कि रिव्यू वगैरह में आती है। इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट 2 वे एडजस्टेबल है, आप इसको आगे पीछे तो कर सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक भी आता है। फिर यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर हैंडल जो है ये क्रोम की फिनिश में आते हैं, ट्रेंडी में, और 1.6 में ये प्लास्टिक की फिनिश में होते हैं। फिर स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 स्पीकर हैं और 2 ट्वीटर्स। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग वाला आता है। फिर इस गाड़ी में सन का फिल्टर भी दिया गया है यहाँ पे, और इसके अलावा उससे पीछे फिर ये इसके सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। फिर स्टीयरिंग व्हील भी ग्रैंडी में टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं लेकिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी मेरी ओपिनियन में पिछली किसी भी करोड़ से बहुत ज्यादा खुली है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम इतना ज्यादा स्पेशियस है ड्राइवर की सीट को काफी पीछे करने के बाद भी। इसके अलावा हेडरूम का भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। थोड़ा कंपैरेटिवली सिविक से बहुत ज्यादा स्पेशियस होती है, प्लस इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। सिविक में यहाँ पे एक हम्प आता है, यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन फीचर्स कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़े से कम दिए गए हैं एज कम्पेयर टू सिविक, इस तरह से कि यहाँ पे एयर वेंट्स नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी भी हैं, इस तरह से कि इसमें रेयर पे चार्जिंग आउटलेट दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा फिर सेंटर में सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फिर बैक पे इसमें 2 कैबिन लाइट्स भी आती हैं, तो इस गाड़ी में कलेक्टिवली 7 कैबिन लाइट्स आती हैं। 2 ये दी गई हैं, एक सेंटर में दी गई है, 2 फ्रंट पे हैं और फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर हैं। तो कैबिन लाइट्स के लिहाज से इस गाड़ी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इसके अलावा बैक पे 3 हेडर्स दिए गए रेयर पैसेंजर्स के लिए और ग्रैंडी में एक चीज एक्सक्लूसिव आती है और वो ये है कि इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं जिनको आप सीट के साइड पे दिए गए लेवर से इस तरह से अनलॉक करके इसकी ट्रंक को कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइवर विंडोज भी पावर्ड आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ग्रैंडी में 2ZRFE आता है जो कि 18 सीसी इंजन है और इनलाइन 4 सिलेंडर है। ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ट्रांसमिशन इस गाड़ी के साथ CVT आती है। ये दोनों चीजें मिलकर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को ही काफी अच्छा बनाती है। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 10-11 तक की एवरेज बहुत आराम से दे सकती है। अगर आप इसको लाइट फुट पर चलाएं तो ये गाड़ी आपको 12-13 तक की एवरेज भी दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है इस बॉडी साइज की कार के लिहाज से। और इसके अलावा ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत तेज है। ये गाड़ी बहुत आसानी से सिविक ओरियो को बीट कर सकती है, ये इंजन उससे ज्यादा तेज है। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT है जो कि ऑल्टिस 1.6 में रिसेंटली ही दी गई है। बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीजें आती हैं जो कि इस कैट को अच्छा बनाती हैं। फिर इसके बोनेट के अंदर सोल्यूशन भी दी गई है और बोनेट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है ग्रैंडी 2023 में वो है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है जो कि 2017 के बाद से आना शुरू हुआ था, लेकिन रिसेंट इसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है। ये डिजाइन पहले बेसिकली ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन CVT में आया था और अब इस गाड़ी में ग्रैंडी भी कंटिन्यू कर लिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड है। अगर पहले ग्रैंडी में आता फिर 1.6 में जाता तो समझ आती, लेकिन छोटी गाड़ी का रिम बाद में बड़ी गाड़ी में दिया गया है। इसके अलावा इसका डिजाइन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से पहले वाला डिजाइन थोड़ा बेहतर था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा डिजाइन है। और इसके अलावा ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लास ब्लैक के फिनिश के। फिर टायर ग्रैंडी में योकोहामा का एडवान आता है जो कि अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे और बैक पे चारों पे ही डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और फिर इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को अच्छा बनाता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।